नमस्कार साथियों। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस महामानव की है जिसने हमारे लिए कलम उठाई, संविधान बनाया और समानता की मशाल जलाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती। लेकिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन है खुद से पूछने का, क्या हम सच में आज़ाद हैं? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। एक ऐसा समय जहां इंसान को उसकी जाति से आंका जाता था, न कि काबिलियत से। एक ऐसा समाज जहां अछूत कहलाने वालों को स्कूल में बैठने का हक तक नहीं था। जहां एक बच्चा सिर्फ इसलिए अपमान झेलता था क्योंकि वो किसी नीची जाति में पैदा हुआ था। वही बच्चा था भीमराव अंबेडकर। सोचिए, वो कैसा दौर रहा होगा। प्यास लगे पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल में जूते पहनकर आओ तो टीचर गुस्से में जूते उतरवा देते थे। बचपन से ही अपमान, तिरस्कार और सवाल, पर फिर भी एक आग थी उस बच्चे में, ज्ञान की, बदलाव की, बराबरी की। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और विदेश तक गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उस अछूत कहे जाने वाले बच्चे ने दुनिया को बता दिया कि काबिलियत जाति नहीं देखती, मेहनत देखती है। बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने खुद इन 3 का पालन किया, तब जाकर करोड़ों लोगों को आवाज दी। आज हम जिस लोकतंत्र में सांस लेते हैं, जहां संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकार देता है, उसका वास्तुकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने हमें वो पहचान दी जो कभी इस समाज ने छीन ली। दोस्तों, भारत आज जिस संविधान के तहत चलता है वो कोई कॉपी पेस्ट किया गया दस्तावेज नहीं है। वो एक सपना है जो उस व्यक्ति ने देखा था, जिसे कभी खुद इस देश की सड़क पर चलने तक का हक नहीं दिया जाता था। जी हाँ, वही अंबेडकर जो कहते हैं, मैं उस धर्म को मानने को तैयार नहीं जो इंसान को इंसान न समझे। वही अंबेडकर जो कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने बाबा साहब। उन्होंने लाखों पन्नों पढ़े, हजारों बहसों में भाग लिया, दिन रात एक कर दिए ताकि हम एक ऐसा संविधान पा सके जिसमें राजा रंक, अमीर गरीब, ब्राह्मण दलित, हिंदू मुसलमान सब बराबर हों। उन्होंने कहा, हमारा संविधान केवल कानून नहीं है, यह एक सामाजिक दस्तावेज है। मतलब सिर्फ अधिकार नहीं, सम्मान भी। लेकिन सोचिए साथियों कि जिस व्यक्ति ने इस देश को एकजुट किया वो खुद हर दिन बिखरता रहा। वो संसद में बैठा पर समाज में जगह नहीं मिली। वो संविधान में सबसे ऊपर था लेकिन मंदिर में सबसे नीचे। यही था समाज का असली चेहरा, जहां अंबेडकर को पूजा गया संविधान के कारण, पर अपमानित किया गया उसकी जाति के कारण। और अंततः उन्होंने वो ऐतिहासिक निर्णय लिया जो भारत के आत्मा को झकझोर गया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ मुझे इंसान नहीं समझा गया। और दोस्तों, वो धर्म परिवर्तन विरोध नहीं था, वो चेतावनी थी कि इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है। ध्यान दीजिए, उन्होंने नफरत से नहीं, संस्कार और समझदारी से धर्म बदला। उन्होंने शांति, करुणा, समता और विज्ञान का रास्ता चुना, बुद्ध का रास्ता। उनका धर्म परिवर्तन उनके विचारों की क्रांति थी। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म में मरूंगा जो मुझे सम्मान देगा,
और वो धर्म उन्हें मिला बौद्ध धर्म। आज जब हम 14 अप्रैल को उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ा देने से उनका सम्मान नहीं होगा। हमें वो समाज बनाना होगा जो अंबेडकर का सपना था, जहाँ कोई बच्चा भीमराव जैसा दर्द लेकर न जन्मे, जहाँ कोई इंसान जाति के कारण इंसानियत से वंचित न रहे। साथियों, अब बात करेंगे अंबेडकर जी के विचारों की, उनकी सोच, उनके संदेश और आज के युवाओं के लिए उनका क्या मतलब है। आइए बढ़ते हैं अगली दिशा में। साथियों, बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो विचार थे, वो मशाल थे जो आज भी जल रही है और जलती रहनी चाहिए। वो कहते थे, यदि हम एकजुट नहीं हुए तो इतिहास फिर हमें मिटा देगा। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो क्या हम आज शिक्षित हो रहे हैं या सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं? क्या हम संगठित हो रहे हैं या जातियों में बटे रह गए हैं? आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, आज भी आरक्षण को गालियां दी जाती हैं, आज भी बाबा साहब को एक वर्ग का नेता कहा जाता है। क्या यही है हमारी सोच की गहराई? बाबा साहब ने आरक्षण नहीं मांगा था, उन्होंने बराबरी मांगी थी जो सदियों तक छीनी गई थी। साथियों, मैं खुद एक छात्र हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ छात्र नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, बल्कि सोचने की आज़ादी दी, खड़े होने का साहस दिया। अगर आप सच में बाबा साहब को मानते हो तो उनके नाम पर सिर्फ केक मत काटो, उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारो। अपना मन, अपना सोच, अपना समाज बदल दो। वो चले गए 6 दिसंबर 1956 को, पर आज भी हमारे बीच जिंदा है, हर उस किताब में, हर उस विचार में जो बराबरी की बात करता है। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं सिर्फ बाबा साहब को पूजूंगा नहीं, उनके रास्ते पर चलूंगा। जय भीम, जय भारत।